नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की क्लास है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसे अपन पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें इन्वायरमेंट पेडागोजी जो एमपी टेट, सी टेट और रीटेट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बनाई है। तो देखो, उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम, जितने स्टेट के राज्यों में आई हुई है एग्जाम में क्वेश्चन, उनका अपन ने समावेश किया है। उन क्वेश्चनों को अपन आप पढ़ाएंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए, शिक्षा में प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए, समरूपी समूह शिक्षण ही प्रजातंत्र का मूलाधार है, छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। कौन सा आंसर सही है इसमें? कौन सा इसमें आंसर सही है, अपन देखते हैं अपन। तो इसमें सही है, समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। तो अपना है, छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? ये वाला आप आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापन का मुख्य लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है? सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापन का मुख्य लक्ष्य कौन सा है? कौन सा है मुख्य लक्ष्य? सबसे पहला, छात्रों को नागरिकता के कर्तव्यों का बोध कराना होता है। सामाजिक पर्यावरण अध्ययन के विषय के अध्यापन का मुख्य लक्ष्य क्या है? सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापन का मुख्य लक्ष्य छात्रों को नागरिकता के कर्तव्यों का बोध कराना, छात्रों में सामाजिकता के गुणों का विकास करना, छात्रों के समृद्ध जीवन जीने के गुण बताना, छात्रों के बीते हुए युग के मानव द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देना। तो देखो, फिर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर तभी अपन इसकी आंसर की तरफ चलेंगे। सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है, छात्रों को नागरिकता के कर्तव्यों का बोध कराना, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, छात्रों को समृद्ध जीवन जीने का गुण बताना, छात्रों के बीते हुए युग के मानव द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देना। तो अपना आंसर सही होगा, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि खेल पर बिल्कुल आधारित नहीं है? इसमें जो 4 विधि दी हुई है वो खेल पर आधारित है। उसमें 3 विधि है, लेकिन एक विधि है वो खेल पर आधारित नहीं है। वो कौन सी विधि है? तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन को पढ़ के। कौन सी है, कौन सी खेल विधि खेल पर बिल्कुल आधारित नहीं है? किंडरगार्टन विधि, डाल्टन, मॉन्टेसरी और व्याख्यान। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? कौन सी विधि खेल पर बिल्कुल आधारित नहीं है? तो ये व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग द्वारा, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोठारी आयोग द्वारा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के महत्व को स्वीकार किए जाने का प्रमुख कारण है। कोठारी आयोग द्वारा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के महत्व को स्वीकार किए जाने का मुख्य कारण है। कोठारी आयोग द्वारा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के महत्व को स्वीकार किए जाने का प्रमुख कारण है, छात्रों में सांप्रदायिकता की विचारधारा का निवारण करना, छात्रों का चरित्र निर्माण करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में समाज के प्रति कर्तव्य भावना विकसित करना। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? अपना द वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, शिलर व स्पेंसर ने खेल आधारित सिद्धांत दिया। कौन सा इसमें आंसर सही है? देखो, पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। शिलर व स्पेंसर ने खेल आधारित सिद्धांत दिया। कौन सा दिया? मनोरंजन का सिद्धांत दिया। शिलर व स्पेंसर ने खेल आधारित सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया वो देखना है अपन को। तो देखो, मनोरंजन का सिद्धांत दिया, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत दिया, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया, उपरोक्त सभी।
शिलर व स्पेंसर ने खेल आधारित सिद्धांत क्या दिया? तो देखो इसमें सही आंसर होगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत दिया। कौन सा आंसर होगा अपना? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है अपना, सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके, व ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पाठ्यचर्या का बोझ कम हो, प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना, द बहुत कम शिक्षण करना। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ो तब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो, छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके, वह ऑप्शन है ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी को पाठ्यचर्या का बोझ कम हो। क्या हो? बोझ कम हो। कौन सा ऑप्शन हो इसमें सही होगा? देखो, सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो, सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके, ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पाठ्यचर्या का बोझ कम हो, प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना, बहुत कम शिक्षण करना। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सही ऑप्शन अपना सी वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, अगला प्रश्न है इसमें, तो देखो इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ो। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में प्रदूषण पर सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में प्रदूषण, देखो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में प्रदूषण पर सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? देखो, बच्चों द्वारा पूछे गए पर्यावरणीय या प्रदूषण संबंधी प्रश्न पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। वह ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। स ऑप्शन है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। डी वाला ऑप्शन है उच्च कक्षाओं के लिए किए जाने वाले कार्यों का अनुकरण करने के लिए। कौन सा ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा? तो अपना करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। स वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, निम्नलिखित में से खेल पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्यान विधि है, मॉन्टेसरी विधि है या पाठ्य पुस्तक विधि है? कौन सी विधि है अपनी? तो देखो, निम्नलिखित में से खेल पर आधारित कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्यान विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है? कौन सी विधि है? तो देखो, अपना सही आंसर है मॉन्टेसरी विधि है, खेल पर आधारित। अगला प्रश्न है, किस पाठ्य योजना की प्रभावशीलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आधारभूत कारक है? किस पाठ्य योजना की प्रभावशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत कारक है? ऑप्शनों को देखो और आंसर लगाना है। थोड़ी सी लाइट जा चुकी है। देखो, लाइट थोड़ी जा चुकी है इसलिए प्रॉब्लम है। तो देखो, किसी पाठ्य योजना को प्रभावी ढंग से निम्न में से कौन सा आधारभूत कारक है? तो देखो, इसी क्वेश्चन को आखिरी करते हैं। कौन सा है? द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन है इसमें? द वाला। आधारगुण क्रियाओं में छात्रों को असंगतता और तल्लीनता लाना होता है। किसी पाठन योजना की प्रभावशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा आधारभूत कारक है? अधिगम क्रियाओं को छात्रों अहंग्रस्तता तल्लीनता लाना होता है। ठीक है, तो अपने ये क्वेश्चन हो गए। तो चलो, ये आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो मेरा शुरू से लगा कर लास्ट तक देखा होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और साथ में इसको बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मेरी क्लासों का पता चल जाएगा आपसे, जिससे कोई भी क्लास मिस न होगी। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खातिर शेयर कीजिए जो बेचारे गरीब हैं, ग्रामीण में लोग रहते हैं, जो बाज़ार में नहीं रह सकते, पैसे खर्च नहीं कर सकते, वो अपनी MP टेट वर्ग 3 की तैयारी कर सकते हैं मेरी निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ के द्वारा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप मेरे फेसबुक पेज पर भी नए हैं तो कृपया करके मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।